We, the Executive Committee of International Pentecostal Holiness Church of North India, are here together to intercede on behalf of the Church of Jesus Christ. And today, the 6 members of Executive Committee are present here. We are praying together. I am Michael John, the Chairman of the Executive Committee. We have Bishop Anil Revan, the Superintendent of Central India and Vice Chairman of IPHC North India Society. We have Reverend Ashok Mishra, who is the General Secretary of North India Society International Pentecostal Holiness Church, and he also serves as the Secretary Treasurer for North India Conference. And then we have General Treasurer of North India Society, Reverend Jason Murky, with us. And he also serves as the Treasurer and Secretary for the Central India Conference. And then we have the Conference Superintendent of Eastern India Conference of North India Society, Reverend Patras Tudu. And he also serves as the member of the Executive Council and Society. And then we have another board member from Executive Committee, Reverend Sanjeev Masih, and he also serves as the Assistant Superintendent of North India Conference. मैं धन्यवाद देता हूं, हमारे साथ 6 एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर्स आज मौजूद हैं और आज हम लोग परमेश्वर से प्रार्थना करने जा रहे हैं मिल करके कि पवित्र आत्मा का सामर्थ्य पेंटिकॉस्टल होलिनेस चर्च पर उतरे और पूरे विश्व 100 से अधिक देशों में पेंटिकॉस्टल होलिनेस चर्च का कार्य है। हर कलीसिया, हर पास्टर, हर अगुवे के ऊपर एक नई अभिषेकता आए, क्योंकि प्रेरितों के काम के समय जब लोग दुखित थे, समस्याग्रस्त थे, उन्होंने प्रार्थना किया और पवित्र आत्मा ने उन्हें सामर्थ्य दिया हियाव से परमेश्वर का वचन बढ़ाने के लिए। और इन दिनों में भी हम लोग यही प्रार्थना करने जा रहे हैं, एक नया बेदारी, एक नया रिवाइवल पूरे पीएच चर्च में आने जा रहा है, नए लोग परमेश्वर के राज्य में जुड़ने जा रहे हैं, चमत्कार होने जा रहा है। तो हमारे साथ एग्जीक्यूटिव कमेटी के मैं चेयरमैन रेवरेंड माइकल जॉन और हमारे साथ वाइस चेयरमैन बिशप अनिल रेवन और एग्जीक्यूटिव कमेटी के सेक्रेटरी रेवरेंड अशोक मिश्रा, जनरल ट्रेजरर रेवरेंड जेसन मर्की हमारे साथ हैं और हमारे 2 मेंबर एग्जीक्यूटिव कमेटी के रेवरेंड पत्रस टुडू और रेवरेंड संजीव मसीह हमारे साथ हैं। तो आज की इस प्रार्थना को हम लोग शुरू करने जा रहे हैं इस समय। और सबसे पहले मैं निवेदन करूंगा हमारे वाइस चेयरमैन बिशप अनिल रेवन से कि हम लोगों की अगुवाई करें। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम लोग इस समय प्रार्थना में जाएंगे। उससे पहले हम लोग एक वचन पढ़ेंगे, प्रेरितों के काम उसका 4 अध्याय उसका 31 पद। प्रेरितों के काम उसका 4 अध्याय 31 पद में, और ऐसा लिखा है, जब वे प्रार्थना कर चुके तो वह स्थान जहां वे इकट्ठे थे हिल गया और वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और परमेश्वर की वचन हियाव से सुनाते रहे। प्रभु इस वचन पर आशीष दे। ऐसे इस समय हम लोग प्रार्थना करने जा रहे हैं और जब इस वचन को हम लोग पढ़ते हैं और ऐसा लिखा हुआ है, ये लोग पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भर गए और हियाव पा करके, और ये लोग प्रार्थना कर रहे थे, उनको बड़ा बल मिला, हिम्मत मिला और साहस मिला और सुसमाचार के लिए परमेश्वर के वचन को सुनाने के लिए हियाव मिला। और इस समय आइए ऐसे समय में हम लोग भी मिल करके प्रार्थना करेंगे। प्रभु हमें हिम्मत दे, हियाव दे और बल दे कि कलीसिया का काम, सुसमाचार का काम, प्रभु का काम वो अद्भुत रीति से वो रुकने ना पाए, लेकिन प्रभु का काम परमेश्वर की योजना में पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में वो पूरा होने पाए। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा और आरन की कलीसिया में चेलों को मदद किया जब वे लोग पवित्र आत्मा से भर गए, और तब पवित्र आत्मा उन्हें हिम्मत दिया सुसमाचार सुनाने के लिए। और जब सुसमाचार सुना रहे थे, प्रभु का काम बड़ी अद्भुत रीति से फैलने लगा, बढ़ने लगा
हालेलुया। आज पवित्र आत्मा की जरूरत है मेरे प्रिय लोग, पवित्र आत्मा की सामर्थ की जरूरत है, ताकि पवित्र आत्मा के द्वारा हम हिम्मत पाए, बल पाए। पवित्र आत्मा हमें हिम्मत देता है, पवित्र आत्मा हमें बल देता है, हमारे जीवन में एक हियाव को लाता है, ताकि हम पवित्र आत्मा के सामर्थ में के। ये आसमानी ताकत है, ये स्वर्गीय ताकत है, ना बल से ना शक्ति से, लेकिन पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा सब कुछ संभव है मेरे प्रिय लोग। और आरंभ की कलीसिया पवित्र आत्मा के द्वारा उस सेवकाई को उन्होंने आरंभ किया है। यहां पर भी जब इस पद को हम पढ़ते हैं, वे लोग प्रार्थना कर चुके, पवित्र आत्मा के द्वारा पवित्र प्रार्थना कर चुके, पवित्र आत्मा उन्हें हिम्मत दिया, हियाव दिया, बोल्डनेस दिया सुसमाचार को सुनाने के लिए। और ऐसा लिखा है, सुनाते रहे, हालेलुया, सुनाते रहे, कंटिन्यूअस। आज हमें भी प्रार्थना करना है, परमेश्वर के सुसमाचार को हमें सुनाते रहना है, परमेश्वर की गवाही को बांटते रहना है, हमें प्रार्थना करते रहना है। और आइए हम लोग इन दिनों में हिम्मत और हियाव बांध करके, करना नहीं है, प्रतिदिन प्रभु हमें हियाव देता है, बल देता है। चेले लोग भी डरे हुए थे, लेकिन जब पवित्र आत्मा के सामर्थ पा करके पूरे दुनिया को हिला दिए, सुसमाचार से भर दिए। आज ऐसा वातावरण है, ऐसे स्थिति है, ऐसे अवस्था में आइए हम प्रार्थना के साथ हियाव पा करके मसीह के वचन को हम लोग भी सुनाते रहे, हम लोग भी प्रार्थना करते रहे। और निश्चय ये प्रार्थना प्रभु व्यर्थ नहीं जाने देता है। ये प्रार्थना एक बेदारी को लाएगा, एक आंदोलन को लाएगा, एक मसीह के काम को लाएगा, और कलीसिया को, हर एक सेवकों को प्रभु मजबूती देगा। और हम हियाव पा करके परमेश्वर के सामर्थ में हो करके हम मसीह के काम को, उसके सुसमाचार को हम लोग आगे बढ़ा पाएंगे। आइए इस समय हम लोग प्रार्थना करेंगे मेरे प्रिय लोग, विश्वास के साथ प्रार्थना करेंगे। यीशु मसीह हमारा सामर्थी परमेश्वर है। आइए हम लोग प्रार्थना करें, धन्यवाद, सब मिल करके प्रार्थना करें। हालेलुया, स्तुति हो, हालेलुया, तेरी महिमा हो प्रभु, तेरी प्रशंसा हो खुदावन, हालेलुया। तेरे वचन के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, तेरे जीते वचन के लिए धन्यवाद करते हैं प्यारे खुदावन, हालेलुया। इस समय हम प्रार्थना करते हैं प्यारे खुदावन, और चले लोग प्रभु जी प्रार्थना के बल से प्रभु जी पवित्र आत्मा के सामर्थ पा करके, वे लोग प्रभु हियाव पा करके सुसमाचार में प्रभु बढ़ने लगे। इस समय प्रभु हम मिल करके प्रार्थना करते हैं प्रभु PST के लिए प्यारे प्रभु, जबकि लॉकडाउन के पीरियड है, ऐसे समय में, ऐसे अवस्था में प्यारे खुदावन, हालेलुया, जबकि 100 देश है प्रभु, हालेलुया, होने दे प्रभु, हर एक को हिम्मत दे, हियाव दे प्रभु, बल दे, सामर्थ दे, ताकि प्रभु हम प्रार्थना के द्वारा प्रभु टिके रहे, हालेलुया, भरोसा कर सके। तू सामर्थी परमेश्वर है, तू अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है प्यारे खुदावन, हालेलुया, हालेलुया। इस समय प्यारे खुदावन तेरे कलीसिया को संभाल प्रभु, तेरे कलीसिया को बलवत्त कर प्रभु, कलीसिया में बेदारी आ जाए प्रभु, कलीसिया में जागृति आ जाए प्रभु, हर एक लोग प्रभु, हाँ प्रभु प्रार्थना करे, और प्रभु हर एक देश हिलाया जाए तेरे पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा, तेरे सामर्थ्य वचन के द्वारा प्यारे खुदावन। तो ऐसा होने दे प्यारे खुदावन, ओ महान परमेश्वर पिता। हाँ प्यारे प्रभु, तेरे चुने हुए सेवकों के लिए, तेरे अगुओं के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, उन्हें पवित्र आत्मा का 2 गुना सामर्थ्य देना प्रभु, अगुवाई करना प्रभु, ताकि सब लोग प्रभु ऐसे समय में प्रभु हिम्मत और हियाव पा करके प्रभु तेरे सुसमाचार में आगे बढ़े।
और हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, जब 100 देश प्रभु हम प्रभु मिल करके प्रभु, हाँ प्रभु प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, अपने बेदारी को लाना प्रभु, अपने सामर्थ को प्रकट करना प्रभु। और प्यारे प्रभु, हम भरोसा के साथ, प्रभु विश्वास के साथ हम प्रार्थना करते हैं। आप करने जा रहे हैं प्रभु, अद्भुत काम करने जा रहे हैं प्रभु, आप एक बेदारी को लाने जा रहे हैं प्रभु जी, हम भरोसा करते हैं प्यारे खुदावन। इसलिए प्रभु इंटरनेशनल पेंटिकोस्टल होलीनेस चर्च के प्रभु अधिकारियों को, प्रभु सोसाइटी, ओ प्रभु मेंबर को, ओ कॉन्फ्रेंस मेंबर को, तमाम आसमानों को प्रभु, हर एक कलीसिया को, हर एक देशों पर प्रभु तेरा अभिषेक होने पाए, पवित्र आत्मा का अभिषेक होने पाए प्रभु। ये प्रार्थना पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से मांगते हैं, दया से सुन अभिषेक में ग्रहण कीजिए। आमीन, हालेलुया। सामर्थ देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद, जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। यीशु जिंदा है, हालेलुया, यीशु जिंदा है, वाला है, हालेलुया हालेलुया, गाएंगे आत्मा से नाचेंगे, हालेलुया हालेलुया, गाएंगे आत्मा से भरकर नाचेंगे, हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद हो प्रभु, आपकी जय हो। वचन से हम इस प्रकार पढ़ते हैं, फिलिपियों की पत्री उसका पहला अध्याय और उसका 14वीं आयत। फिलिपियों की पत्री उसका पहला अध्याय 14 आयत। और प्रभु में जो भाई हैं उनमें से अधिकांश मेरे कैद होने के कारण हियाव बांध कर परमेश्वर का वचन निधड़क सुनाने और भी साहस करते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। फिलिपियों की मंडली को पौलुस उस बंदीगृह से लिखा है पत्र, और उसने कहा तुम लोगों के पास हियाव है, मैं बंदीगृह में हूँ, परंतु मैं तुम लोगों को हिम्मत दिलाना चाहता हूँ, हियाव दिलाना चाहता हूँ। हियाव के साथ परमेश्वर का वचन का प्रचार कर हमारे प्राण को कोई ले ले तो हमारी कुछ भी हानि ना होगी, क्योंकि हमारी आत्मा सुरक्षित रहेगी। हम औरों को नाश होने से बचा लेंगे, अनंत दंड में पड़ने से बचा लेंगे। परमेश्वर ने भी पुराने नियम में यहोशू से कहा, हियाव बांध कर दृढ़ हो जा, भय तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहां कहीं तू जाएगा तेरा यहोवा परमेश्वर तेरे संग रहेगा। ये वायदा हमारे साथ है। प्रभु यीशु मसीह का जी उठने के साथ उसने पवित्र आत्मा को दिया, और सारे पहली सदी की कलीसिया पवित्र आत्मा की सामर्थ में हो करके क्लेशों से नहीं डरे, वे हिम्मत से प्रचार करते रहे। कितने नाम हो गए, कितनों को मार डाला गया, शहीद हो गए, परंतु और जितने चेहरे बचे थे वे और भी हिम्मत से प्रचार करने लगे। यहाँ पौलुस बंदीगृह में है, लेकिन उसने औरों को हिम्मत देता है। हम जानते हैं मेरे कैद होने के कारण तुम और भी हियाव के साथ सुसमाचार प्रचार करते रहो। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं अंतरराष्ट्रीय हमारा पेंटिकोस्टल होलीनेस चर्च के लिए। पूरे 100 देशों से ऊपर है, जगह जगह देशों में हमारे पादरीगण सेवा कर रहे हैं, हर परिस्थिति का सामना कर रहे हैं, क्लेशों का भी सामना कर रहे हैं, लेकिन वे हिम्मत नहीं हार रहे हैं, वे आगे बढ़ते जा रहे हैं। परमेश्वर का वचन हमें कभी भी भयभीत होने नहीं सिखाता है। वो कहता है मैं तुम्हारे साथ हूँ, यीशु कहता मैं तुम्हारे साथ हूँ, डरो मत। जो शरीर को नाश करते हैं उसके बाद आत्मा को नाश नहीं कर सकते, उनसे मत डरो। जो आत्मा शरीर दोनों को नरक में डाल सकता है
उनसे डरो। इसीलिए अपने तमाम अंतरराष्ट्रीय पेंटिकॉस्टल होलीनेस चर्च के अगुओं के लिए, सारे पादरियों के लिए, तमाम हमारे पुरुष और महिला पादरियों के लिए जो भिन्न भिन्न देशों में ऐसे कठिन परिस्थिति में भी सेवा में बढ़ रहे हैं, प्रभु उनको दुगनी सामर्थ्य दे, दुगनी आशीष दे। अय्यूब के समान परमेश्वर का अनुग्रह की दृष्टि उनके ऊपर में बना रहे। हम प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम सब मिलकर दुआ करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। स्तुति, महिमा, बड़ाई, प्रशंसा करते धन्यवाद परमेश्वर, क्योंकि आप हमारा सच्चा जीवित परमेश्वर है। आप प्रभु सर्वव्यापी परमेश्वर है। अपना पेंटिकॉस्टल होलीनेस चर्च पूरे दुनिया भर में जहाँ कहीं भी आपके सेवक लोग हैं, आपके कलीसिया के लोग जो सेवा कर रहे हैं, हे परमेश्वर, उनके अंदर से भय की आत्मा को मिटा डाल और उसको पवित्र आत्मा से भर दे प्रभु, ताकि वे बड़ी सामर्थ्य के साथ में आपका जीवनदायक वचन, उद्धार करने वाला वचन, पापों से क्षमा देने वाला वचन को, नरक से बचाने वाला वचन को और स्वर्ग में प्रवेश करने वाला वचन को वे देने पाए। हे परमेश्वर, अपने स्वर्ग का झरोखे को खोल करके आप उनके ऊपर में अपरंपार की आशीष दे। आपका वचन बार बार उनको दिखाई दे, मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूँ। हे परमेश्वर, धन्यवाद देते, आपकी स्तुति करते, महिमा करते हैं। सब हमें छोड़ देंगे, लेकिन यीशु आप हमें कभी नहीं छोड़ेंगे। हालेलुया। आप हमें सामर्थ्य दे करके अपनी महिमा में इस्तेमाल करते प्रभु, इसके लिए धन्यवाद देते। पूरा अंतरराष्ट्रीय पेंटिकॉस्टल होलीनेस चर्च के एक एक सुसमाचार प्रचारक, एक एक विश्वासी जो सुसमाचार लेकर प्रचार करते हैं, उनको पवित्र आत्मा की सामर्थ्य दे, उनको आशीष दे। हालेलुया। और उनको अपनी महिमा में इस्तेमाल कर। हम अगले पीढ़ी के लिए प्रभु हम तैयार होना चाहते हैं, अगले पीढ़ी को हम तैयार करना चाहते हैं। हे परमेश्वर, हम जो मशाल लेके चल रहे हैं, वो मशाल हम उनको देने पाए, ऐसा अनुग्रह आप करें। हम सबको आशीष और बरकत दे। यीशु नाम में दुआ मांगते पिता, सुनो ग्रहण कर। आमीन, 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 आमीन। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में आसमान और गाए जमीन, हम गाए तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होए सदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए होसना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होए सदा, तू है प्रभु हमारा खुदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। आइए इस समय हम लोग परमेश्वर के वचन में से देखेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय का 16 पद। यहाँ पर ऐसा लिखा है, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद हो। यहाँ पर हम लोग परमेश्वर के जीवित वचन में पाते हैं, प्रभु अपने वचन में कहता है कि मैंने तुम्हें चुना है, तुमने मुझे नहीं चुना। सचमुच में आज हम जितने भी IPHC
नॉर्थ इंडिया के पास्टर गण हैं, हम सभी को परमेश्वर ने अपनी स्वीकार के लिए, अपनी गवाही देने के लिए, अपने उस जीवित सुसमाचार को उन लोगों तक पहुंचाने के लिए जो आज उसके प्रेम से दूर पाए जाते हैं, उनके लिए प्रभु ने हमें चुना है। और जब प्रभु ने हमें चुना है, वो चाहता है कि हम उस इच्छाओं को पूरा करें, क्योंकि आगे है कि तुम जाकर फल लाओ। आज जिस उद्देश्य से परमेश्वर ने हमें चुना है कि हम उसकी वचन की सच्चाई को लोगों तक पहुंचाएं, उसकी गवाही हम लोगों को दें, ताकि लोग जान सके कि संसार में हमारे गुनाह और अपराधों को क्षमा करने वाला केवल यीशु मसीह ही है, और उस पर वो लोग विश्वास करें। और जब हम एक एक सेवकों की सेवकाई के द्वारा आत्माएं बचेगी, ये हम प्रभु के लिए आत्मिक फलों को लाने वाले उन्हें पाएंगे। और साथ ही वो कहता है कि तुम्हारा फल बना रहे, और जिन आत्माओं को हम प्रभु के लिए, प्रभु के राज के लिए लाते हैं, हम उनके लिए भी प्रार्थना करें, ताकि वे भी प्रभु यीशु मसीह के वचन में, उसकी सच्चाई में, उसकी पवित्रता में बने रहे और संसार के लिए गवाही का कारण बन सके। और जब हम इन सारे कामों को करते हैं, बाइबल बतलाती है कि जो कुछ भी तुम मेरे नाम से मांगोगे परमेश्वर से, वह तुम्हें देगा। आइए मेरे प्रिय को, मसीह के प्रिय भाइयों एवं बहनों, हम सभी मिलकर के प्रार्थना करेंगे उन आत्माओं के लिए जो आज प्रभु से दूर पाए जाते हैं, उन सेवकों के लिए जो प्रभु के सेवकाई में पाए जाते हैं। एक एक को प्रभु वो शक्ति, वो हियाव और वो सामर्थ, जो सामर्थ यीशु मसीह ने अपने विशेष शिष्यों को दिया था, और ऐसे कठिन परिस्थिति में उस सामर्थ पा करके एक एक सेवक प्रभु की जीवित और सामर्थी वचन को बड़ी हियाव के साथ सुनाने वाले उन्हें पाए। चेलों ने सुनाया और लोग प्रभु को ग्रहण करते गए, यीशु मसीह के सुसमाचार को ग्रहण करते गए। लोगों के जीवन में परिवर्तन आई। जहां जहां शिष्य लोग पहुंचे, वहां पर परमेश्वर ने अपने कार्यों को उनके से किया और परिवर्तन को लाया। आइए आने वाले दिन में हम भी बड़ी हियाव के साथ प्रभु की सेवा को करें, चाहे किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो। प्रभु हमारे साथ है और उसने हमें चुना है। कोई संसार के बड़े अधिकारी नहीं, लेकिन पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने हमें चुना है और उसकी सेवा को हमें पूरा करते जाना है। आइए इस समय हम लोग प्रार्थना करेंगे। महान सामर्थी अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं इस सुंदर संगति और प्रार्थना करते हैं खुदावन यीशु मसीह विशेष करके IPHC के लिए, इंडिया के सारे सेवकों के लिए और अमेरिका के सारे सेवकों के लिए और पूरे विश्व में जहां कहीं भी IPS की सेवकाई चलती है और जीवन संस्था से मिलकर के तेरे दास और दासी तेरे जीवित वचनों को सुना रहे। एक एक सेवकों को तू अपने पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक कीजिए और जैसे चेले लोग पवित्र आत्मा के सामर्थ को पाकर के बड़ी याद समाचार को सुनाए, तेरे आश्चर्य कामों को दिखाए। उसी प्रकार IPHC के एक एक सेवकों को उनके सेवकाई के क्षेत्र में बड़ी सामर्थ के साथ इस्तेमाल कीजिए। एक एक के कलीसिया के भाई और बहनों को बड़ी सामर्थ के साथ, ताकि IPHC की सेवकाई पूरे विश्व में और इस भारत देश में भी फलवंत होने पाए
और आमीन। कलीसिया के विश्वासियों की सेवकाई यीशु नाम फलवंत से। होना है और आने वाले दिनों में बहुत सारी आत्माएं तेरे लिए आमीन। हम धन्यवाद देते हैं खुदावन यीशु मसीह, तूने हमारे प्रार्थनाओं को सुना और इसका उत्तर दिया है यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आमीन। आमीन आमीन। आइए हम एक गीत को गाएंगे, पिता तेरी आराधना हो। पिता तेरी आराधना हो, जीवन तुझको सौंपता हूँ, प्रेम तुझसे करता हूँ। यीशु तेरी आराधना हो, जीवन तुझको सौंपता हूँ, प्रेम तुझसे करता हूँ। आत्मा तेरी आराधना हो, जीवन तुझको सौंपता हूँ, प्रेम तुझसे करता हूँ, प्रेम तुझसे करता हूँ। पिता तेरी आराधना हो, जीवन तुझको सौंपता हूँ, प्रेम तुझसे करता हूँ। यीशु तेरी आराधना हो, जीवन तुझको सौंपता हूँ, प्रेम तुझसे करता हूँ। आत्मा तेरी आराधना हो, जीवन तुझको सौंपता हूँ, प्रेम तुझसे करता हूँ। हालेलुया। प्रार्थना से पहले एक वचन को मैं पढ़ना चाहूंगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय उसका 7 पद में ऐसा लिखा है। यीशु मसीह कहता है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुझ में बना रहे, तो जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। आज के इस वचन से हम सीखते हैं कि हम अपने जीवन में यीशु मसीह को ही बसने दें। हम यीशु मसीह को अपने हृदय में बसाए रखें, क्योंकि हमारा हृदय ही परमेश्वर से संपर्क करने का स्थान होता है, उससे जुड़ने का स्थान होता है। इसलिए हम हमेशा उसके काज को याद करते रहे, मन ही मन हृदय में उससे प्रार्थना करते हैं, उसकी स्तुति करते रहें, उसके वचन को हमेशा मनन करते रहें, ताकि हम उसमें बने रह सकें। ऐसा करने से हम उसमें बने रह सकते हैं। उसके वचन को हम हमेशा मनन करते रहें, उस पर ध्यान करते रहें, जैसे बाइबल कहता है तुलसी के पत्री में कि हम अपने यीशु के मसीह के वचन को हम अपने हृदय में अधिकार से बसने दें, क्योंकि परमेश्वर का वचन ही पवित्र आत्मा का काज का साधन है। और जब हम वचन के अनुसार सोचने लगते हैं, वचन के अनुसार बोलने लगते हैं, वचन के अनुसार काज करने लगते हैं, तो परमेश्वर का वचन हमारे लिए वास्तविकता हो जाता है, और है भी, क्योंकि उसका वचन बिना पूरा हुए नहीं टलता और बिना पूरा हुए प्रभावित नहीं रहता। इसीलिए आज का वचन हमें सिखाता है कि हम उसमें बने रहें, उसका वचन हमें बना रहे। यदि हम ऐसा करते हैं, हम उसमें बने रहते हैं, तो हमारे विश्वास भी मजबूत हो जाता है और हम पवित्र आत्मा में हम भर जाते हैं। पवित्र आत्मा की भरपूरी वाला जीवन हम में बनी रहती है, और जब हम प्रार्थना करते हैं पवित्र आत्मा के सामर्थ से, यीशु के नाम के सामर्थ से आश्चर्य कम होने लगता है, और हमें परमेश्वर वचन को बांटने के लिए याद भी हो जाता है, बोलने से आ जाता है कि हम संसार के लोगों को परमेश्वर वचन को हम बता सकें, ताकि नाश होने वाले लोग परमेश्वर का वचन सुने, यीशु मसीह पर विश्वास कर सके और वे सब भी उद्धार पा सके। इसलिए आइए हम प्रार्थना करेंगे, इस वचन को याद करते हुए यदि उसमें बने रहे और उसका वचन हमें बना रहे, तो जो चाहो मांगो यीशु हमारे लिए वो करने जा रहा है। इसे आइए हम प्रार्थना करें, ताकि हम बोलने के साथ ही आपके साथ संसार के लोगों को परमेश्वर का वचन को हम सुना सकें। आइए हम प्रार्थना करें। अभी मैं संतान में प्रार्थना करूंगा।
Senam Darian Judy Sorbaba, Ame Serhamika, no, Hey Chuda, Amana Horko, Thank you, Lord. Hallelujah. Jum Re Jeromi Kate, Ame Serha Daria, Amtela Koidaria, Amten Hodaria, and Sanama Ole Amkankia, Amten Banchamna Tale, Amten Chemna Tale. Senam Darian Judy Sorba, Amadatin Jimelia, Amna Guti Guti Jamokana Projection say, Amak Katha Tede, Amkatele, Dinga Katha Pale Haka Projection say, Alesanam ko Amre. मिल कालेथान हमने जुड़ा मिल कालेथान ऐसे मांगवा कथा को अले जो अले थे और उनका अले है कान लेता है प्रभु यीशु से हमारा है जिमेलिया हम दयावालिया प्रभु यीशु से अलम को सुनो जितना प्रेरिया सुनो जितना बपतिस्मा मालिया जब हम तारे सला प्रभु यीशु से हम कमी को ले कमी दरे जल का हमने जिला को कमी का प्रभु यीशु से अरे हियाब सला अरे सहस सला हम गोटा टंडे को ले जहर किदा न्यूट्रन होटल का हमटन बको है तरे खान बको आम बको बड़ाई का पे तो कोट ना को हम कथा सेटरना अरे तारे सला हम कथा को ले जहर किदा एंते हम तो को तुम तय करा सिनेमा बा हम के दाड़े चल में आते हमने गुत्ती को न्यामा को नाम धरती रा प्रभु यीशु से मिमिन को मारते जिमे या प्रभु यीशु से समझते प्रेरिया और हम दाड़े चलिया हम में हम कमी को बारे चिका दाड़े दाड़े बेगर हम कमी को बारे चिका दाड़े आमगे दाड़े चल में आमगे सहस मानवा को किसका मा कथा को उठाटे ले ले झेल के मेमे आमने गुत्ती को मात्र जिमेले आलेखन बतौर को चौकड़ी में अंतले बड़ागा बतौर हो को जिसम से बढ़िया बड़ी जीवा मिटन साधन करना अले बतौर चलेगी अरे ले लेगी प्रभु जिसम से ना बतौर आलेखन चबाया और अंग बोलने से मालिया प्रभु जिसम से जब गोटा टंडे दाड़े सला अमा कमी को ले कमी दाड़े अमा भाग समाज दाड़े सनाम का माता तें जिमेलिया जी समझ तुम तले कोई ना बाबा आयम तले में आमेन आमेन जाओ जाओ हे मेरे चेलो करो प्रेम प्रचार जाओ गाँव बस्ती शहर जितने हैं दुनिया में गाँव बस्ती शहर जितने हैं दुनिया में जंगल पर्वत नदी और नाले जंगल पर्वत नदी और नाले जहाँ सबके पार जाओ जाओ हे मेरे करो प्रेम प्रचार जाओ जाओ जब मेरे सुनाओ जब मेरी इंजील सुनाओ कुछ ना लीजो पार प्रेम रहे हृदय में हरदम प्रेम रहे हृदय में हरदम प्रेम है दरबार जाओ हे मेरे करो प्रेम प्रचार जाओ। प्रभु का धन्यवाद हो इस सुंदर अवसर के लिए और सचमुच वचन में भी मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28 अध्याय और उसका 19 और 20 पद में जैसा हमने गाया वैसा लिखा है जब प्रभु यीशु मसीह संसार में थे उसने अपने शिष्यों से और उनके साथ जो थे उनसे कहा यह महान आदेश के रूप में दिया गया कि कहा गया कि और जाकर तुम सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो पद और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ और देखो जगत के अंत तक सदैव मैं तुम्हारे संग हूँ। प्रभु आशीष दे अपने वचन के पढ़े जाने के द्वारा से। सचमुच प्रभु यीशु जब थे वो गए गांव-गांव शहर कर बस्ती और उसने अपना कार्य किया और जब जाने से पहले उसने ये कार्य ने कहा स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है और इसलिए मैं तुम्हें यह अधिकार देता हूँ
कि जाकर जो है चेला बनाओ और सुसमाचार प्रचार करो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी मानना सिखाओ। और ये अंतर्राष्ट्रीय पेंटिकॉस्टल चर्च ये कार्य भारत में जो है 100 साल से ये कर रही है और प्रभु का धन्यवाद देते हैं। इन 100 वर्षों तक प्रभु ने संभाला है और इस कार्य में बहुत आगे बढ़ाया है हमने और बहुत दूर तक ले आया प्रभु। गांव शहर और भिन्न भिन्न भारत के राज्यों में शहरों में गांवों में ले गया प्रभु। और प्रभु ने सहायता किया कि हम चेला शिष्य बना पाए, कि हम इस भारत देश के जो है विभिन्न स्थानों तक हम सुसमाचार को प्रभु की आज्ञा को लेकर वचन को लेकर जा सके। हम हृदय धन्यवाद देते हैं। लेकिन जिस परिस्थिति में अभी हम सब पुणे जाते हैं इसमें अभी जाना कठिन है और इसलिए आज की दौर में जब से कलीसिया भी बंद है और आराधनालय बंद है, लेकिन प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि प्रभु अपने वायदे के मुताबिक जैसा 20 के अंतिम में वो कहा कि जगत के अंत तक सदैव मैं तुम्हारे संग हूँ, और वो अपनी वायदा को बहुत आयत से हमारे के जीवन में, अपने दास दासियों के जीवन में, अपने बेटे बेटियों के जीवन में पूरा करता है। और ये समय हम देख रहे हैं आराधना में हम सब एकत्रित होकर आराधना नहीं कर सकते, लेकिन आज टेक्नोलॉजी का जो है ये वर्तमान समय है और इसके इस्तेमाल बहुत लोग यूट्यूब, फेसबुक और व्हाट्सएप ऑडियो वीडियो के जरिए जो है इसके माध्यम को बहुत ज्यादा अभी इस दौर में हम देख रहे हैं, इस समय में लोग इस्तेमाल कर रहे हैं और प्रभु सहायता कर रहा है कि इसके माध्यम से हम एक दूसरे से जुड़कर जो है प्रभु की महिमा, प्रभु की आराधना और प्रभु का संदेश को हम दे पा रहे हैं। और इसके जरिए भी बहुत से लोग जो है प्रभु को जानने पा रहे हैं, प्रभु के प्रेम को और उस उद्धारकर्ता को, मुक्तिदाता को, और जिसने सबके छुटकारे के लिए अपने आप को दे दिया। और इसलिए प्रभु ने हमें चुना है और भेज दिया है कि हमें जाकर ये कार्य करना, शिष्य बनाने के लिए, ताकि उसका राज्य और बढ़ने पाए और उसकी स्थापना और पाई जाए। और इस वर्ष 2020 में IPHC नॉर्थ इंडिया भारत में ये दर्शन जो है दिया कि हम 100 कलीसिया का जो है निर्माण करें और इसमें मत्ती 28 का 19 पद भी दिया गया है कि जाकर शिष्य बनाना है। और प्रभु ने बहुत हद तक सहायता किया, प्रभु का धन्यवाद करते हैं। लेकिन जब से कि समय को देखते हुए वचन कहता है कि हमको उसके अनुसार से चलना है, व्यक्त करना है, ढलना है, तो आइए टेक्नोलॉजी का प्रभु हम सब दासगण इसका इस्तेमाल करते हुए और प्रभु की आज्ञा को हम पूरा करें, उसके महान आदेश को पूरा करने में हम इसका सहारा ले, इसका इस्तेमाल करते हुए हम उस कार्य को करने पाए जो प्रभु चाहता है हम उसके दासों के द्वारा, उसके लोगों के द्वारा इस संसार में हो। प्रभु सहायता करेगा क्योंकि ये उसका वायदा है, वो हमारे संग है और वो संग रहकर हम हर एक की अगुवाई करेगा। तो उसका कोई रास्ता हमारे साथ है। तो प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि वो हमारे संग रहकर इस कार्य में अगुवाई करेगा और हम प्रार्थना करेंगे कि वो हमें और भी साहस दे, हिम्मत दे कि हम और भी बेहतर तरीके से करते हुए प्रभु के राज्य की बढ़ोतरी करने पाए और शिष्य बनाने का कार्य और भी बेहतर करने पाए, ताकि राज्य बढ़ने पाए। आइए समय हम प्रार्थना में जाएंगे और विशेष प्रार्थना करेंगे कि प्रभु इस समय हमें सामर्थ्य और साहस दे, हिम्मत दे कि हम और भी बड़े रियाव के साथ ये कार्य हम इन माध्यमों के जरिए करते हुए राज्य की बढ़ोतरी करने पाए। हालेलुया। हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद दयालु पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जिसने इस्तेमाल किया अपने दासों को, दासियों को, हम देश के विभिन्न शहरों में, गांवों में हम पहुंचने पाए मेरे महान आदेश को लेकर बहुत सारे दास दासियों को हम खड़ा करने पाए कि वे तेरे सुसमाचार को लेकर गांव तक जाने पाए और बहुत से आत्माओं को जीतने पाए, बहुत से कलीसिया के पाए। प्रभु इस बात भी हमने 100 कलीसिया का दर्शन लिया है।
कि हम जाए, लेकिन समय हमें इजाजत नहीं, लेकिन समय टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम प्रभु हम करने पाए प्रभु, इसलिए हमें समझ दे, ज्ञान दे, बुद्धि दे, पवित्र आत्मा तो हमारी की सहायता और मदद कर प्रभु जी, हमें वो ज्ञान और साहस को उत्पन्न कर प्रभु, दृढ़ कर, मजबूत कर, जिससे हम और भी बेहतर ढंग से प्रभु हम शिष्य बनाने का कार्य और कलीसिया स्थापना करता है आपके राज्य की बढ़ोतरी के लिए, कलीसिया की बढ़ोतरी के लिए, आपका राज्य बढ़े प्रभु की, और भी इस भारतवर्ष में हालेलुया, गांव शहर हर जगह में प्रभु संतों की अगुवाई कर यीशु नाम के से प्रेज द लॉर्ड, हमें और भी उत्साहित कीजिए, हालेलुया, अपने वायदे के मुताबिक प्रभु तू हमारे संग है प्रभु, हालेलुया, और वो हमारी अगुवाई करेगा इस कार्य में, क्योंकि कार्य आपका है, दर्शन आपका है प्रभु, हम आपके हैं प्रभु, हालेलुया, इस्तेमाल कीजिए प्रभु, हालेलुया, सामर्थ्य से भरकर, ओ अभिषेक से भरकर यीशु, हालेलुया, धन्यवाद देते हैं आपकी अगुवाई की सामर्थ्य के लिए, हालेलुया, बेटी को सुनने के लिए आपके धन्यवाद करते प्रभु, प्रार्थना करते, बहुत ऐसे आपकी जगह है जहाँ हम नहीं पहुंच पाए प्रभु, होने दे इन माध्यमों का इस्तेमाल करके प्रभु जब बेहतर तरीके से हम उन तक पहुंचने पाए, हालेलुया, ऐसा ही हो, महिमा हो, लोग आपको जानने पाए यीशु, हालेलुया, और आपका राज्य बढ़े, कलीसिया बढ़े, लोग बढ़ने पाए, आत्माएं छिपकी जाती है, और सहायता हमारे को प्रदान करिए प्रभु, वो मजबूती के साथ हमें उत्पन्न कर, हालेलुया, हालेलुया, ताकि हम सचमुच आपके नाम को फैलाने पाए, बहुत और विराजमान है, हालेलुया, धन्यवाद करते बहुत यीशु, हालेलुया, बेनती को आपके प्रिय पुत्र उद्धार करता मसीह यीशु क्रिस्त के नाम से मांगते दया से सुनिए और कबूल कीजिए, आमीन, आमीन। पवित्र आत्मा अपना सामर्थ भेज दे, पवित्र आत्मा अपना सामर्थ भेज दे, पवित्र आत्मा तू आजा, हालेलुया, जीसस, सामर्थ तू भेज दे, हालेलुया, हालेलुया, याव से हमें तू भर दे, हालेलुया, यस, तेरा नाम महिमा पाए, हालेलुया, जीसस, याव से हमें तू भर दे, हालेलुया, तेरा नाम प्रभु महिमा पाए। ओ धन्यवाद होता है, धन्यवाद हो प्रभु यीशु। परमेश्वर का वचन जो हम लोगों को वचन मिला, उसमें ये बात प्रमुखता से थी कि जब लोग आकर के सुनाए, उनकी धमकियों को सुन, और वे लोग डरे हुए थे, उन्होंने प्रार्थना किया तो जगह हिल गया, और पवित्र आत्मा सामर्थ है हम लोगों का, और बिना पवित्र आत्मा का कुछ भी नहीं हो सकता है। और आज जब हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं, केवल पेंटिकॉस्टल होने चर्च भारत के लिए ही नहीं, परंतु समस्त दुनिया में जहां जहां पीएच चर्च कार्य कर रहा है, हर एक कलीसिया, हर एक पास्टर, हर एक कॉन्फ्रेंस, हर एक अगुवे, हर एक के ऊपर परमेश्वर का सामर्थ हम लोग मांग रहे हैं, और यही प्रार्थना कर रहे हैं, आज पीएच चर्च हिल जाए, आज परमेश्वर का आंधी उतर आए, जैसे प्रेरितों के काम में हुआ, वैसे ही परमेश्वर का सामर्थ्य पूरे पेंटिकॉस्टल होलीनेस चर्च में नया हियाव, नया सामर्थ्य, नया उमंग डाल दे, और परमेश्वर की महिमा हम हर एक कलीसियाओं में देखने पाए। ये हमारे रुकने का समय नहीं है, परंतु ये हमें हियाव से भरकर और भी परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने का समय है। और जब हम लोग पवित्र आत्मा को बुलाएंगे अपनी संस्था में, अपने जीवनों में, अपनी कलीसिया में, परमेश्वर का सामर्थ्य आएगा। और जो हम लोग प्रार्थना करते हैं,
ईश्वर कुछ करने जा रहा है इस दुनिया में, एक नया बेदारी भेजने जा रहा है और परमेश्वर की महिमा उतरने जा रही है। हम लोग आज प्रभु से यही प्रार्थना करने जा रहे हैं, प्रभु हिलाओ दे, प्रभु हर एक अगुओं को साहस दे जो केवल पवित्र आत्मा देता है। हर एक लोग पवित्र आत्मा से भर जाए, कोई भी अगुआ खाली न रहे, कोई भी अगुआ अपनी शक्ति से सेवा ना करे, कोई भी पास्टर अपने योग्यता से सेवा नहीं करे, परंतु हर एक लोग परमेश्वर के सामर्थ से भर जाए, हर एक लोग परमेश्वर के वरदानों से परिपूर्ण हो जाए, क्योंकि ये दुनिया देखना चाह रही है कहाँ है हमारा उत्तर, कहाँ है हमारा आंसर। प्रभु हमारा सहारा है, प्रभु हमारा उत्तर है। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे, हम लोग अपनी आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे, प्रभु हियाव भेज दे। पूरे इंटरनेशनल पेंटिकॉस्टल होलीनेस चर्च के लिए समय प्रार्थना कर रहे हैं, हालेलुया, पवित्र आत्मा का सामर्थ उतरने पाए। हमारे जनरल सुपरिंटेंडेंट और हमारे जो कि वर्ल्ड मिशन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और इवेंजलिज्म यूएसए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और डिसाइपलशिप मिनिस्ट्री के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, हम उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभु हिलाओ दे, प्रभु यीशु आप उनको हिम्मत दे, प्रभु जितनी भी कलीसिया, जितना भी कॉन्फ्रेंस पूरे विश्व में पाया जाता है, प्रभु तेरा सामर्थ हर एक लोग तेरी महिमा हर एक लोग, हर एक स्थानीय कलीसियाओं के पास्टर लोग तेरा सामर्थ को अनुभव करे, हर एक विश्वासी लोग सामर्थ को अनुभव करे, तेरी महिमा से भर जाए। और प्रभु इन दिनों में इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से हम लोग तेरा समाचार प्रचार कर रहे हैं, प्रभु जो भी आपने उपलब्ध किया है प्रभु उसको इस्तेमाल करके तेरा राज्य फैलाए प्रभु, और पवित्र आत्मा के द्वारा से हमें अभिषेक करे प्रभु, ताकि हमारा वचन, हमारा स्तुति, हमारा आराधना सामर्थ को उतारे प्रभु, और परमेश्वर ये दुनिया में तेरा सामर्थ देखने पाए। हे प्रभु यीशु हम इस संस्था के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु, जितने भी सेवक लोग आज यहाँ पर सेवा किए हैं प्रभु 100 वर्षों में भारत में, हर एक के लिए धन्यवाद देते हैं। और प्रभु आगे जितने लोग इस कार्य को लेकर जा रहे हैं उनको भी आप आशीष, चर्च को आप आशीष दीजिए। हालेलुया, धन्यवाद देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। I'm so grateful that the Pentecostal Holiness Church Executive Committee could pray together because the World Missions Ministries wanted that Indian leaders to pray for a revival, for a strengthening of the church, and the Holy Spirit should come down. And we believe that today, as we have prayed, we will see mighty things happening, not only in India, but around the globe. Not only in Pentecostal Holiness Church, but the Church of Jesus Christ, all denominations. And God is going to save millions. God is going to bring millions of people. मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ कि हम लोग आज पेंटिकॉस्टल होलीनेस चर्च नॉर्थ इंडिया सोसाइटी के एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर्स हम लोग प्रार्थना कर पाए, और हम लोग विश्वास कर रहे हैं कि परमेश्वर इस प्रार्थना के द्वारा से एक अनंत फसल काटने के लिए परमेश्वर हम लोगों को इस्तेमाल करेगा। Once again, we would like to thank our World Mission Director for this opportunity. Thank you very much.